और आपको बता दें कि इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बिहार में छुट्टी कटौती का फैसला रद्द कर दिया है। शिक्षा विभाग ने वापस लिया छुट्टी का फरमान। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र जारी कर दिया गया है। तो जो भारी हंगामा हुआ, शिक्षक संघ ने जो प्रदर्शन किया, उसके बाद अब छुट्टी कटौती का फैसला रद्द करना पड़ा है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने ये जो नया फरमान सुनाया था शिक्षकों की छुट्टियों को लेकर, उसे वापस ले लिया है। दरअसल इसको लेकर काफी आलोचना हो रही थी, सरकार की किरकिरी हो रही थी और इसको अलग अलग तरीके से शिक्षक जो हैं वो आंदोलन कर रहे थे। कल भी उन्होंने काली पट्टी लगाकर विरोध जताने के शिक्षक दिवस के मौके पर ऐलान किया था। 9 तारीख को सरकार का पुतला दहन करने की बात उन्होंने की थी। इस बीच बिहार सरकार का एक बड़ा फैसला, शिक्षा विभाग ने छुट्टी कटौती का जो फैसला है उसे फिलहाल रद्द कर दिया है। और पटना से जी मीडिया संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, बताएं जरा कि ये क्या सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव अब हो गया था और सरकार को लगा कि बैकफुट पर जाने से बेहतर है कि इस फैसले को रद्द किया जाए? देखिए, इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछे गए थे तो उन्होंने भी कहा था कि पठन पाठन को लेके अपर मुख्य सचिव या फिर विभाग जो है वो बेहतर कार्य कर रहे हैं। लेकिन जहां तक छुट्टियों की बाबत उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर जन भावना है और कोई ऐसी बातें होती हैं तो संज्ञान में लाया जाएगा, तो उस पर विचार किया जाएगा। और जिस तरीके से भारी दबाव था और इसके अलावा लगातार जो है विपक्ष जो है वो हमलावर था, और इसके अलावा जो शिक्षक थे उनको भी अंदर से एक रोष था। और रक्षाबंधन के जो त्योहार थे उस दिन का अगर असेसमेंट किया जाए तो उस समय उपस्थिति लगभग नगण्य थी। तो ऐसे में एक और सरकार अपने ऊपर एक दबाव, विभाग अपने ऊपर दबाव तो झेल ही रही थी और साथ ही साथ जिस मकसद से इसे लागू किया गया था वो पूरा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी ओर ये भी असेसमेंट किया गया, जिस तरीके से लगातार विपक्ष हमला कर रहा था और साथ ही साथ जो घटक दल है वो भी इस मसले पर एक तरीके से कहें कि जो जन भावना थी उसको वो लगातार कह रहे थे कि इस बात पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए और सहानुभूति पूर्वक इस पर विचार किया जाएगा। और यही वजह है कि अब इसे वापस लिया गया है। और जो 200 और 220 दिनों की बातें कही जा रही है, प्राथमिक और मध्य विद्यालय की जो कक्षा उपस्थिति की बात है वर्त में 220 और 200 दिनों की, तो इसको लेकर भी यदि देखें तो जो साल भर के रविवार है और इसके अलावा इन छुट्टियों को जोड़ ले तब भी उससे कहीं ज्यादा कक्षा जो है वो लग रही है। तो ऐसे में जो तर्क दिए जा रहे थे कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से जो शिक्षकों वाले शिक्षा की जो जरूरतें हैं उसको लेकर जो सर्कुलर जारी किया गया है उसके एवज में इस तरीके से कदम लिए गए हैं, तो ये भी कहीं न कहीं बैकफुट पर थी इस मसले को लेकर भी सरकार, चूंकि उससे ज्यादा पठन पाठन का कार्य ज्यादा दिन जो है वो हो रहा था। तो ऐसे में अब ये सर्कुलर जारी किया गया है कि फिलहाल इसे रद्द कर दिया गया है। बिल्कुल रजनीश, यहाँ पर एक दिक्कत ये भी हुई थी, रजनीश आपको रोकना चाहेंगे, यहाँ पर एक दिक्कत ये भी हुई थी। जी बिहार झारखंड भी हम लगातार इस खबर पर बने हुए थे, हमने दिखाया, हमने डिबेट भी कराई कि किस तरीके से अलग अलग जो बिहार के अलग अलग जिलों में अलग अलग स्कूलों में शिक्षक किस तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं, लोग महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं। इसमें दिक्कत ये भी थी कि जब हर साल बिहार का शिक्षा महकमा छुट्टी का सर्कुलर, छुट्टी का कैलेंडर जारी करता है तो एकदम से त्योहारों के ठीक पहले बीच में ऐसा करने की जरूरत, ऐसी क्या कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था जो इसकी जरूरत बीच में करनी पड़ी और आखिरकार वही हुआ कि बिहार सरकार को एक बार फिर से पीछे हटना पड़ा? देखिए, निश्चित तौर पे इसमें न सिर्फ पीछे हटना पड़ा है बल्कि इस मसले पर अगर देखें आप तो विभाग की और सरकार की किरकिरी भी हुई है। दूसरी ओर देखें कि छठ जैसे त्योहार में 2 दिनों की छुट्टी है जिसमें एक रविवार है, तो यानी कि 4 दिनों का महापर्व है। उसकी तैयारियों को लेकर भी और पूरे बिहार में जिस तरीके से माहौल बनता है, एक जो परिवार और समाज और तमाम सारे लोग इसमें लगते हैं, अपने अपने घरों पर जाकर ये त्योहार होता है, उसमें रविवार की छुट्टी को काउंट करके 2 दिन की छुट्टी ये कहीं से गले नहीं उतर रही है कि आखिर इसमें खरना का त्योहार कैसे होगा। इसमें सुबह का अर्घ, शाम का अर्घ और फिर तमाम जो पारण है और तमाम जो ये जो पर्व त्योहार है, तो इसमें या ज्योतिया का व्रत है या फिर तीज है, इन पर्व में जो महिलाएं हैं बहुत ही उत्साह और उनकी जो आस्था है उसके साथ वो उपवास में रहती हैं। तो ऐसे में वो फिर पठन पाठन का कार्य कैसे कर पाएंगी? तो कहीं से भी ये जो है वो खड़े नहीं उतर पा रहा था। और साथ ही साथ जो शिक्षक शिक्षिकाएं लगातार इस बात को लेकर जो सवाल उठा रहे थे
तो इस बात से ही कहीं ना कहीं रजनीश, इस पर एक जनभावना जो सवाल है, और भी ये बनता जरूर है कि चूंकि बार बार ये कहा जा रहा था, जब हम लोगों ने भी इस मसले पर डिबेट किया था तो बड़े पुरजोर तरीके से, चूंकि पहले से ही लोगों को पता था कि शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव के बीच एक संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिर भी सरकार की मजबूरी थी कि वो मीडिया में आकर डिबेट में भी बोल रहे थे कि नहीं, ये सरकार का फैसला है, ये अपर मुख्य सचिव का फैसला नहीं है। लेकिन अब जैसा कि लगता है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, अगर ये विरोध हो रहा है तो हम सोचेंगे, क्या ये लगता है कि कुछ कम्युनिकेशन गैप, या वो वाकई एक बार फिर से वो बातें तूल पकड़ेंगी कि एक कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है विभाग में? देखिए, कल शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर ये जो निर्णय है वो फिर से लिया गया है। तो ऐसे में कल जहाँ पे एक ओर आप शिक्षकों को राज्य भर में सम्मानित करेंगे, वहीं उनकी भावना जो है वो आहत रहेगी, और दूसरी ओर जब तक अंदर से खुश अगर शिक्षक नहीं होंगे, स्पष्ट रूप से जब हमने और तमाम जो हमारे साथियों ने कवर किया इस पूरे जो छुट्टी का जो मसला है विद्यालयों में, इसको लेकर, तो सीधे तौर पे लोग कह रहे थे कि जब से ये सर्कुलर आया है, मानसिक तौर पे शिक्षक शिक्षिकाएं जो है वो दबाव में आ गए हैं, और लिहाजा जो सुचारू रूप से एक सामान्य पठन पाठन का कार्य था उसमें भी व्यवधान हो रहा है। तो जब तक अंदर से आंतरिक खुशी न हो और एक उत्साह का माहौल जो है पठन पाठन में न हो, और आपस में चाहे छात्र छात्रा हो या फिर शिक्षक हो, उनके बीच में एक सहज सामान्य जो एक पठन पाठन का माहौल है वो अगर डिस्टर्ब हो, तो इसका दुष्प्रभाव जो है वो भी देखने को मिलता है, और लोग तमाम सारे जो परेशान हाल थे। तो अब चूंकि कल सम्मानित करना है शिक्षकों का, सार्वजनिक मंचों पर जवाब देना पड़ता, चाहे कल ही यहाँ पे अपर मुख्य सचिव के पाठक और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर एसके मेमोरियल हॉल में यहाँ पे शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। कल कार्यक्रम शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित है, मुख्यमंत्री भी पटना यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में होंगे। तो इस तरीके से सार्वजनिक जगहों पे इस बात को लेकर फिर से किरकिरी होती, यानी लगा कि सार्वजनिक मंचों पर विरोध ज्यादा ना हो, इसलिए उससे बचाव के लिए ये रास्ता निकाला गया कि अच्छा यही है कि पीछे हट जाएं, इस कदम को वापस पीछे खींच लें। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए रजनीश। तो बिहार में सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। शिक्षा विभाग ने जो शिक्षकों की छुट्टी कटौती का जो फैसला या कुछ छुट्टियां रद्द करने का जो फैसला किया था, उस फैसले